आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाजवाब मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट। इससे पहले हम परसेंटेज करवा चुके हैं, ठीक है। और जब परसेंटेज अगर आपको आ गया तो डिस्काउंट भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें 10 रुपया घटा देते थे तो 90 रुपया बचता था। सेम टू सेम इसमें भी वही तरीका करना है, ठीक है। सिर्फ चैप्टर का नाम हो गया डिस्काउंट, उसका नाम था प्रतिशत। अगर प्रतिशत आपको आ गया तो इससे रिलेटिव 3-4 चैप्टर आता है, आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस डिस्काउंट का जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले छोटी थ्योरी को लेकर हम पहले चलेंगे ताकि आपको पूरे अच्छी तरीके से आपको समझ में आवे, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी को आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन तक भी ले चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं पहले छूट होता क्या है, क्यों छूट इसका नाम पड़ा, छूट वर्ड का यूज क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस पर छूट दिया जाता है, वही छूट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने सामान पर दाम छापता है, वही एमआरपी हो जाता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने दाम पर एमआरपी 100 रुपया छापती है, ठीक है, और कोई दुकानदार उस पर छूट 10% देता है, ठीक है। तो यही सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तब अब ये कितना रुपए में बिकेगा। इससे पहले तो 90 रुपया, इससे पहले तो 100 रुपया छाप रखा था कोई कंपनी, ठीक है, अपने सामान पर, और कोई दुकानदार 10% छूट दिया, तब वह मार्केट में कितना रुपये में बिकेगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए कैसे क्या होगा कि 100 का 10% छूट दे दिया तो बच गया 90%, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में होता है 100%। ये चीज़ तो आप बचपन से जानते हैं, ठीक है, और परसेंटेज भी आपको बता देंगे, समझे। तो 10% जब छूट दिया तो बच गया 90%। अब 90% बताना, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। अब मार्केट में दोस्तों 90 रुपये में बिकेगा, तो 10% छूट दे देगा ना, तो 90 रुपये में बिकेगा, ठीक है। और वही आपको पूछेगा रुपया में क्या रुपया हो गया, रुपया क्या रुपया छूट दिया। तो देखिए एमआरपी तो 100 रुपया है कोई सामान पर, और 10% छूट दिया तो 100 का 10% काट दीजिए, 2 जीरो 10 रुपया उनको छूट दिया। तो बात बराबर है ना, 100 में से 10 घटा दीजिएगा, 10 घटा दीजिएगा तो 90 रुपया में भी आप सामान हमको लेना पड़ेगा, या तो कोई दुकानदार खरीदेगा, यही ना होगा। 10 रुपया छूट दिया तो 90 रुपया बच गया, डायरेक्ट आ गया, इतना में बिकेगा, समझे। एक चीज़ और जान लीजिए कि 2 क्रमिक छूट, एक समतुल्य छूट होता है। क्रमिक मतलब समझ रहे हैं, लगातार, यानी 2 लगातार छूट, समझ गए। एक समतुल्य छूट होता है, समझे, नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा 2 क्रमिक यानी लगातार छूट एक समतुल्य छूट होता है। क्या होता है कि हो जाता है x + y - xy बटा 100%, समझे। यही फॉर्मूला हुआ इसका, ठीक है। 2 छूट किस एक छूट के बराबर होगा, वही बात ना हम आपको बोल रहे हैं। इसके लिए यही फार्मूला लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार 20% छूट देती है, ठीक है, उसके बाद फिर 5% छूट देती है, तो आपको बोलेंगे कितना परसेंट टोटल छूट दिया, तो आप क्या बोलिएगा कि 25% छूट दिया, जबकि ये गलत है। अब गांव में भी किसी से पूछिएगा, कोई दुकानदार किसी सामान पर 20% छूट दिया, उसके बाद फिर 5% छूट दिया, तो टोटल कितना परसेंट हमको छूट दिया, फटाक से बोल देगा कि 25% छूट दिया, जबकि ये गलत है। वैसे आम चाल में इसको जोड़िएगा तो 25 पूरी रहा है, लेकिन ये गलत है। आप पूछिएगा कैसे गलत है, हमको ये साबित करके दिखाइए, तो आपको ये भी बता रहे हैं, समझ गए। लेकिन इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, 2 क्रमिक छूट एक समतुल्य छूट के बराबर होता है, यह एक समतुल्य छूट होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, x + y - xy बटा 100%, है ना। x हो गया 20 प्लस y हो गया 5 माइनस 20 गुने 5 बटा 100%, ठीक है। 20 अब 5 हो गया 25 माइनस 20 पंचे हो गया 100, 20 5 से 100 हो गया ना, 100 में 100 कट गया तो एक बार में कट जाएगा,
तो 24% हो गया, 24% हुआ दोस्तों। अब पूछेगा 24% क्या हुआ, तो ज़रा वो भी आप देखिए, 24% क्या हुआ तो वो भी देखिए। ये हो गया 25। देखिए कोई दुकानदार अपना सामान पर मान लीजिए कि 100 रुपया MRP छापता है, ठीक है, यानी 100% छापता है। उस पर कोई दुकानदार हमको 20% छूट दिया, 20% छूट दिया। पहला 20% है और उसके बाद फिर 5% है, ठीक है। 20% छूट दिया, 20% छूट दिया ना, तो 20% हमको छूट दे दिया, ठीक है। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हो गया 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपया हो गया। अब 20 रुपया जब हुआ तो 100 में से 20 रुपया घटाएंगे तब बच गया 80 रुपया, क्योंकि 20% छूट दिया तो 20 रुपया हुआ, तो 100 में से 20 रुपया हमको छूटे दे दिया तो 80 रुपया हो गया। अब इस 80 रुपये का फिर हमको 5% दे रहा है, यही 80 रुपये का फिर 5% देगा, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 5/100 हुआ ना। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 में कट जाएगा, हो गया। और 2 चौके 8, 4 रुपया हो गया। अब देखिए 20 रुपया ये और 4 रुपया ये, 24 रुपया हो गया। 24% छूट हमको हो गया। इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट आपको बता दीजिए फार्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आप देख लीजिए, अगर आपको बोल देगा कि 2 क्रमिक छूट एक समतुल्य छूट होता है, तो इसके लिए तो आप डायरेक्टे बना दीजिएगा। फार्मूला क्या बताए, x + y माइनस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। वही आपको दे देगा 20%, ठीक है, और 10%, ठीक है। ठीक है, फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा ना, 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 हो गया 30, -2 हो गया 28%, ठीक है। अब तो बन जाएगा। वही आपको बोल देगा, आपके मन में ये भी बात आता होगा कि अगर लगातार 3 में छूट दिया तो इसके लिए भी हम बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं। वही अगर आपको बोल देगा अगर 3 लगातार हमको छूट देगा तब क्या करेंगे, देखिए 3 लगातार अगर छूट देगा ना, फिर भी इसी फार्मूला की यूज कीजिएगा, x + y माइनस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। इससे मान लीजिए कि कोई कंपनी आपको 30% छूट दिया, उसके बाद 20% दिया, फिर 10% दिया, ठीक है। इसके लिए यही फार्मूला आप यूज करेंगे कि हो जाएगा 30, पहले दोनों का निकाल लेंगे, उसके बाद जो निकलेगा वो और इसके साथ निकाल लेंगे, ठीक है। हो जाएगा, इसको लिख लीजिए ना, 3 क्रमिक छूट एक समतुल्य छूट होता है, इसके लिए यही फार्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। हो जाएगा 30 20 माइनस 30 × 20 बटा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 30 20 50 और माइनस 3 दूनी 6, ये हो गया 44%, ठीक है। अब ये 44% आया ना, अब इसका ये और ये दोनों मिला के अब निकालना, ये हो गया 44 + 10 माइनस 44 × 10 बटा 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 44 10 हो गया 54, माइनस 0 ऊपर जाएगा तो दशमलव आ जाएगा, 4.4, तो 54 में से 4 गया तो हो गया 50, और 50 में से 0.4 घटा लेंगे तो 49.6 हो जाएगा, 49.6 हो गया ना। अब 49.6 हो गया ना, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। लिख बताते हैं कि कौन सी बट्टा या छूट ग्राहक के लिए अधिक
लाभदायक होगा। ठीक है, कोई कंपनी 4 को छूट दे रही है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पहले दे दिया आपको 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद दे दिए 20%, उसके बाद 5%, उसके बाद दे दिए 15%, फिर 15%, यानी 4 को दुकानदार है। ठीक है, और उसके बाद चौथा दुकानदार है 28% और 2%। ठीक है, 4 दुकानदार है, ये चारों सामान बेचता है। ठीक है, पहला दुकानदार है 10% और 20% का छूट देता है, दूसरा दुकानदार है 20% और 5% का छूट देता है, इन दो लगातार छूट, और तीसरा दुकानदार है 15% और फिर 15% का छूट दिया, और चौथा दुकानदार है 28% प्लस 2% का छूट दिया। और इसे हम जोड़ रहे हैं तो सब दुकानदार 30% का छूट दे रहा है। लेकिन आपको इसमें से सबसे फ़ायदा किस दुकानदार से लीजिएगा आपको ज़्यादा छूट मिले? देखिएगा, जब आपको इस तरह का बात दे देगा ना, वही आपको दे देगा। कोई दुकानदार 10%, उसके बाद 15% का 5% का छूट देता है, सॉरी ये हो गया 15% टोटल। आप ऐसा ही ना जोड़ते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, उसके बाद कोई दुकानदार दे देगा 10%, ठीक है, और उस 7%, तो जोड़िएगा तो 17%। ऑटोमेटिक इससे जान जाइएगा कि ये कम है और ये ज़्यादा है, फ़ायदा इसमें होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो सोने होगा, इसमें सबको जोड़ते हैं तो 30% हो रहा है। तो हम आप कैसे समझेंगे कि सबसे ज़्यादा लाभदायक हमको होगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, जब जोड़ के जब एक रंग आपको जब लगेगा ना, आप गुना करके देख लीजिएगा, जिसका गुणनफल सबसे ज़्यादा होगा ना, समझ गए ना, वो बहुत कम छूट मिलता है। ठीक है, और जिसका गुणनफल सबसे छोटा रहता है वो ज़्यादा छूट देता है। चलिए वो भी दिखाते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो 20 दही के 200%, इसको गुना कीजिएगा 20 पंचे 100%। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 15 है 225%। इसको गुना कीजिएगा 28 दूनी 56%। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको यही में मिलेगा। तो जिसका गुणनफल कम रहता है वो ज़्यादा छूट होता है। देखिएगा कैसे, देखिए इसके लिए फार्मूला बताए थे ना, 2 क्रमिक छूट के लिए x + y - xy बटा 100%, ये बताए हैं। इस पर हम रगड़ देंगे, और 10 + 20 माइनस 10 गुने 20 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 और 20 हो गया 30 -2, और अब 28% हो गया। ये पहला का ध्यान में रख दीजिए, हम लिख देते हैं कि पहला हो गया 28%। ठीक है, दूसरा का निकालते हैं तो ये जाएगा 20 + 5 माइनस 20 गुने 5 बटा 100%। 20 और 5 हो जाएगा 25, माइनस 20 पंचे 100, और 100 को भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, हो गया 24%। दूसरा हो गया 24%। सिर्फ आप देखते रहिएगा बारीकी से, इन्हें कहिएगा कि बेईमानी हो गया। ठीक है, हो गया 24% दूसरा का। तीसरा का देखिए, तीसरा हो जाएगा 15 + 15 माइनस 15 और गुने 15 बटा 100%। तो 15 है, 15 हो गया 30, और प्लस 15 गुने 15 बराबर 225 हो गया। अब 2 जो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 2 दशमलव नहीं, माइनस है, माइनस में चिन्ह दीजिएगा, 2.25। तो 30 में से 2 गया तो बच गया 28, और 28 में से 0.25 घटाएंगे तो 27.75 हो जाएगा। ठीक है, 27.75 आया। तीसरा हो गया 27.75%। ठीक है, अब चौथा का देखिए, चौथा हो गया 28 + 2 माइनस 28 गुने 2 बटा 100%। ठीक है, 28 हो गया 30 माइनस 28 दूनी 56 हो गया, नीचे में 2 जीरो है, दशमलव 2 अंक बाद हो जाएगा। ठीक है, घटाना है, ये हो गया 29.44%, यानी 29.44, 29.44%। अब देखिए सबसे ज़्यादा हमको छूट किस पे मिलेगा? देखिए ये 28%, ये 24%, ये 27.75
5%, ये हो गया 29.44%। बोले थे ना कि जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वही ज़्यादा लाभदायक होगा ग्राहक के लिए, और जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा वो बहुत नुकसान है ग्राहक के लिए। ठीक है, तो आप जब आपको जोड़ने से जोड़िएगा ना तो आपको लगेगा कि हमको 10% दिया, उसके बाद 20% दिया, तो 30% दे रहा है ना, ले लेते हैं। लेकिन आपको प्रूफ करवा दिए, इसलिए आप इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए बनाइएगा। ठीक है, खूब पूछता है एग्ज़ाम में, और फिर भी बच्चा गलत मार के चला आता है। अगर 10% दे दिया, 20% दे दिया, सीधे 30% दे देता है। ऑप्शन में भी दे देगा 30%, आप मार के चल आइएगा, समझिए, जबकि गलत होता है। चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम 40% अधिक रखकर 15% का छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, एक दुकानदार 40% अधिक लेकर के 15% छूट देता है। ठीक है, और क्रय मूल्य 1200 रुपया है। क्रय मूल्य अगर 1200 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही ना कह रहा है। देखिए, प्रतिशत अपने आप में होता है 100%। आपको प्रतिशत क्लास में करवा दिए थे, यानी परसेंटेज में। अगर 40% अधिक कहता है तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। वही आपको बोल देगा कि 15% छूट दे रहा है, यानी कमी दे रहा है, तो 85% हो जाएगा, क्योंकि 100 में 15 घटा लेंगे। यानी लाभ हुआ तो जोड़ना है, और माइनस किया यानी घटाया या छूट दिया तो घटा लेना। देखिए, क्रय मूल्य तो 1200 रुपया दिया हुआ है, और 40% अधिक लेकर के 15% छूट देता है। 40% अधिक दे लिया तो 140% हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, 15% की छूट दिया था, 85% हो गया। ठीक है, अभी परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, हो गया 12 और गुने 140 और गुने 85% का मान हो जाएगा 17/20। कैसे होगा सो देखिएगा। देखिए, कि 85 और परसेंट का मतलब होता है बटांश। 5 से काटेंगे तो 17 × 85, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में 17/20 हो गया। यही यहाँ लिखे हैं ना। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा ना। अब हो जाएगा 12×7 = 84 और गुने 17, तो हो जाएगा 17×4 = 68 का 8 हासिल 6 और 17×8 = 36 से अच्छा 142, 1428 रुपया हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, उसे 30%, 10% और 20% के क्रमिक यानी लगातार छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए, अंकित मूल्य पहले 2000 रुपया दिया हुआ है, और इस पर 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 30% दे रहा है ना, 30% क्रमिक छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, इतना दे दिया है ना। अब देखिए, 2000 रुपये का 10% छूट दिया तो बच गया 90%, कैसे कोई एतराज़ नहीं है। और 20% छूट दिया तो 80% बच गया, और 30% छूट दिया तो 70% बच गया, कैसे कोई एतराज़ नहीं है। अब देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, ये प्रतिशत से 2 जीरो कट गया। ठीक है, इन्हें बच गया 2 गुने 9 और गुने 8 और गुने 7। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 8 = 72 और 7 × 14। ठीक है, तो 14 और गुने 72, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 4 × 7 = 98 और 200, 1008 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, धीरज 1000 रुपये की एक टेबल खरीदता है तथा उसे बेच देता है। धीरज ग्राहक को 20% तथा 10% को की 2 क्रमिक छूट देता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। धीरज 1000 रुपये का टेबल खरीदा और 10% और 20% का छूट दिया। धीरज ना 1000 का टेबल खरीदा है ना, 1000 रुपये का धीरज टेबल खरीदा, तो उसके बाद 10% का छूट दिया, तो उसके बाद 20% का छूट दिया। ठीक है, तो उसके बाद विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, वही ना बोल रहा है। देखिए, 1000 तो खरीदा था 1000 रुपये में, और 10% की छूट दिया था, 90% बच गया, और उसके बाद 20% का छूट दिया तो 80% बच गया। ठीक है, प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, और ये प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, तो हो गया 9 और गुने 80, तो 9 × 8 = 72, 720 रुपये नहीं हो गया इसका विक्रय मूल्य। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 44% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3136 रुपये में बेचा जाता है।
तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 44% का छूट देता है, ठीक है, और वस्तु को 3136 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब 44% का छूट दिया, अब प्रतिशत अपने आप में होता है 100%, ठीक है, तो 44% का छूट दिया तो बच गया हमको 66%, ठीक है, और वस्तु का दाम हो गया 3136 रुपये, ठीक है, तो हमको अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो इसीलिए 100% बराबर 3136 बट्टा कितने 66 ना, ये 56 हो जाएगा, सॉरी 56 और गुने 100, इसको काटेंगे हो जाएगा 56 में कट जाएगा, 5600 रुपया नहीं हो जाएगा इसका अंकित मूल्य? क्या कहीं से कोई एतराज़ नहीं है? आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमों कटौती करने के बाद रुपये P आती है, तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी? यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P आती है, ठीक है, तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी? नहीं है ना? देखिए, किसी वस्तु का मान लेते हैं कि 100% अपने आप में तो होता ही है, ठीक है, उसके बाद 20%, उसके बाद 20% और 25% के दो छूट दिया, 20% का छूट दिया तो 80% बच गया, उसके बाद 25% का छूट दिया तो 75% बच गया ना, ठीक है। अब देखिए, तो 100% है, प्रतिशत से 2 जीरो काट दी, ठीक है, हो गया 80 और गुने 25 दिया 75 और 25 चौक 100, इसका मान हो गया 3/4। कैसे होगा सो देखिए, 75 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, 25 दिया 75, 25 100, यही 3/4 है ना, ठीक है, बराबर P है। इसको काटेंगे 20 चौक 80, 20 दिया 60, प्रतिशत बराबर P हो गया, ठीक है। इसका मान हो दोस्तों निकालेंगे 60% का मान, तो क्या हो जाएगा 60 और प्रतिशत मतलब बटा में 100, 1 जीरो से कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3/5 हो गया, 5 बराबर P, इधर उधर चल जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1, उधर जब गुना हो जाएगा तो 5P बराबर बटा 3 नहीं हो जाएगा, इसको गुना किया तो 5P हो गया, इन बटा ऊपर में तो नीचे आ जाएगा, 1 का मान नहीं हो जाएगा, 5P बटा 3 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी इस पर 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा? देखिए, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी और 10% का छूट दिया, उसके बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है। 10% का जो छूट दिया, ठीक है, इसका होल वैल्यू निकाल लेंगे तो 10 बट्टा प्रतिशत का मतलब बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया, और छूट हमको दे रहा है ना, इसमें से घटा लेंगे 9/10 हो जाएगा, और छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 25% का लाभ कमाएगा तो कितना 100% अपने आप में होता है 100%, आप 25% का लाभ कमाएगा तो 25 जोड़ेंगे 125% हो जाएगा, बराबर 125, ठीक है, तो हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा तो 1250 हो जाएगा, 1250 बटा 9, इधर कुछ नहीं है तो 1, 1250 बटा 9 हो गया, ठीक है। जबकि वस्तु की लागत कीमत कितना है 900, बराबर हो जाएगा 1250 बटा 9, प्रतिशत है तो प्रतिशत छूट गया हमको। अब इस प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे और 9 से इसको काट देंगे, एक बार में होकर रहेगा, तो हो गया इसका आंसर 1250। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर एक बिक्री में 3000 रुपये में अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है, ठीक है, लेकिन बिक्री केवल 1200 रुपये पर की गई, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी? देखिए, अगर एक बिक्री में 3000 रुपये में के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया गया, तो 3000 रुपये जो है ना ये अंकित मूल्य, इस पर 20% का छूट दिया तो 80% बच गया, कैसे कोई एतराज नहीं है, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 8 24, ये 2400 रुपया हो गया। उसके बाद जो सामान है ना वो 1200 रुपये में बेचा गया,
इसमें से 1200 घटा लेंगे, छूट हो जाएगा, ये छूट हो गया, 1200 बचा। ठीक है, अब हमको दूसरा छूट कितना दें वही ना कह रहा है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट प्रतिशत में मिलेगी, फिर दूसरा छूट के बारे में बोला है। तो दूसरा छूट क्या हो जाएगा, प्रतिशत छूट घटा लिए तो 1200 बच गया, कितना पर छूट मिला, तो यही 2400 पर, क्योंकि 20% हमको छूट दिया है, तो 2400 रुपये आया बटा में 2400, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना 12 दूनी 24 और 2 से काटेंगे 50 बार, 50% की छूट मिला। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक चश्मा की सूचीगत कीमत 160 रुपये है, 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद इसे 122.40 पैसे में बेचा जाता है, यानी 4 जीरो। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। देखिए, एक चश्मा का एम आर पी 160 रुपया है। ठीक है, इसमें 10% का छूट दे दिया तो एम आर पी तो 160 रुपये है, और 10% का छूट दिया तो 90% बच गया, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया तो 16 कितना 44 से, सरकारी स्कूल का पहाड़ा यही है। ठीक है, 144 हो गया। उसके बाद 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद इसे 122.40 पैसे में बेचा जाता है, यानी दूसरा छूट हो गया ये 122.40 पैसा। हटा लेंगे, 2 जीरो रख दीजिए ऊपर में, जीरो से जीरो हो घटाएंगे, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 0.3 में से 2 गया 1, और 14 में से 12 गया तो 2। ठीक है, 21.60। तब दूसरा प्रतिशत छूट हो गया 21.60, किस पे, यही 144 पे, ये पहला छूट आया है उस पे 144 गुने 100%। ठीक है, अभी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 2 शून्य आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 काट देंगे, काट दिए। ठीक है, इसको काटेंगे तो 15 से कट जाएगा, 15% की छूट हो गया। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर सच में दोस्तों आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दिल से पढ़ाते हैं दोस्तों, समझ गए। चलिए फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।